कल रात को जब मैं खाना खा अपने बर्तनों को धो ही रहा था कि तभी मुझे कुछ फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए मैं सीढ़ियों के जरिए अपने घर के एक दूसरे कमरे की तरफ गया, जिस कमरे को मैं आमतौर से इस्तेमाल नहीं करता। कमरे के सामने जा मैं देखता हूँ कि उस कमरे के बिजली के बल्ब जले हुए हैं, पर मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उस कमरे का कोई भी बल्ब नहीं जलाया था, बल्कि मुझे तो उस कमरे के अंदर नहीं गए हुए कई महीने हो चुके हैं। और जब मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था, सिवाय एक म्यूजिकल बॉक्स के जो कमरे के बीचों बीच अपने आप बज रहा था। अब आप ही बताइए डॉक्टर कि क्या आपको ये सब ठीक लग रहा है? मैं भूत प्रेत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, पर अगर इनका कोई अस्तित्व नहीं तो क्या इसका मतलब कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो रहा हूँ? वो आवाज़ें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है डॉक्टर। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो रहा हूँ? इस आदमी जिसे कई महीने हो चुके हैं उस अनजान आवाज को सुनते हुए समझ नहीं पा रहा कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। क्या ये बस उसका एक वहम है या फिर वो सचमुच धीरे धीरे कर अपना मानसिक संतुलन खो रहा है? उसे हर दिन हर रात ये आवाज परेशान करती है जो हर समय उसे ही पुकारती है। इस आदमी को डॉक्टर क्लॉस से मिले आज 6 महीने हो चुके हैं। इस आदमी को दरअसल ये भी याद नहीं कि वो पहली बार डॉक्टर क्लॉस के पास किस कारण से मिलने आया था, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट या फिर एक साइकोलॉजिस्ट है। दरअसल उस आदमी को भी इस बारे में नहीं पता, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस डॉक्टर से एक चीज चाहिए था और वो था उसके इस पागलपन को ठीक करना। आज मैं आपके सामने पेश करता हूँ SCP-1655 द सॉरो टिक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इससे पहले कि क्लॉस उस आदमी से कुछ पूछता, वो आदमी बड़बड़ाने लगा। कभी वो बेचैन होता तो कभी अस्पष्ट। उस आदमी के सारे शरीर में किसी तरह के काटने का निशान था, पर अब इन निशानों को उसके शरीर में मौजूद कई महीने हो चुके हैं। पहले उसे लगा कि शायद ये किसी तरह का इन्फेस्टेशन होगा। उस आदमी ने अपने सारे कपड़ों को गर्म पानी में धोना शुरू किया, यहाँ तक कि बाद में वो अपने कपड़ों को फ्रीजर में भी डाला करता था। उस आदमी ने अपने घर पर कई बार एक्सटर्मिनेटर्स को भी बुलाया ताकि वो अपने घर को कीड़ों से मुक्त कर पाए, पर जितनी बार भी वो आते हर बार एक्सटर्मिनेटर उसे बताते कि उसके घर में सब कुछ ठीक है और उसके घर में किसी भी तरह का इन्फेस्टेशन नहीं हुआ है। ये सुन एंथोनी बौखला गया और उसने गुस्से से पूछा, तो उसके शरीर में काटने का निशान कहाँ से आया? दोनों एक्सटर्मिनेटर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़कर वहाँ से चले गए। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में किसी मेडिकल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर क्लॉस ने कहा। नहीं डॉक्टर नहीं, बात सिर्फ इन निशानों की नहीं है, बात कुछ और भी है। हर दिन हर रात मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। कभी घर में अचानक ही टीवी अपने आप शुरू हो जाती है और कभी कभी मुझे किसी बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई देती है। क्या आपको अभी भी लगता है कि मुझे किसी मेडिकल डॉक्टर की जरूरत है? डॉक्टर क्लॉस ने एंथोनी को शांत कर पूछा, क्या आप अपनी दवाइयाँ समय में ले रहे हैं जो मैंने आपको प्रेस्क्राइब की थी? एंथोनी ने दवाइयाँ दिखाते हुए इशारों में हाँ का जवाब दिया। दवाइयों को समय में लेते रहना जरूरी है। वेल, देखा जाए तो ये दवाइयाँ लगता है अपने हिसाब से सही काम कर रही हैं। काम कर रही है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये दवाइयाँ सही काम कर रही हैं? क्या इस पागलपन को सही काम करना कहते हैं? शांत एंथोनी शांत, दिलासा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे हिसाब से ठीक नहीं चल रही, पर मेरा विश्वास करो, हर परिस्थिति बदलती जरूर है, तुम्हारी भी जरूर बदलेगी। फिलहाल के लिए नई दवाइयां लेना शुरू कर दो और समय समय पर मुझे अपने प्रोग्रेस के बारे में बताना। ठीक है डॉक्टर, जैसे आप कहें। अगले कुछ दिनों में एंथोनी की हालत और भी खराब होने लगी। वो देखता है कि उसके घर के कुशन्स और बेडशीट्स हर रोज बिखरी पड़ी होती है, जबकि वो उन सबको एक जगह रखा करता है और उसके इस्तेमाल की गई हुई तकिया जमीन पर उसे बिखरी मिलती है। वो चिल्लाता है और पूछता है कि आखिर कौन सा ऐसा अनजान साया उसके घर में है जो उसे हमेशा परेशान किया करता है। उसे अपने घर के चारों ओर से चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उन आवाजों को ध्यान से सुनता है तो उसे किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। अब ये सब एंथोनी के बर्दाश्त से बाहर था। एंथोनी की मानसिक स्थिति उसके चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। या तो वो पागल हो रहा था या फिर सच में ये घर भूतिया था। वो अपने फेफड़े फाड़ कर चिल्लाने लगा और अपने कपड़ों को फाड़ दीवारों पर जोर जोर से अपना हाथ पटकना शुरू किया। जल्द पुलिस रात के समय 10:35 को एंथोनी के घर पहुंचते हैं। जब एंथोनी के नेबर्स पुलिस रिपोर्ट करवाते हैं कि एंथोनी के घर से चिल्लाने और तोड़फोड़ करने की आवाजें आ रही हैं। वहाँ उन्हें एंथोनी जख्मी हालत में मिलता है, जिसके सिर और हाथों से खून बह रहा था। उसे जल्द ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। वो बड़बड़ाता है कि अगर वो और जोर से अपना सिर पटकेगा तो ये आवाजें आने बंद हो जाएगी। इस घटना के बाद एंथोनी को पागल खाने में रखा गया, जहाँ उसे मिलने के लिए दिन में सिर्फ एक ही विजिटर को परमिशन दिया जाता और यहाँ उन लोगों को रखा जाता है जो अपने साथ दूसरों के लिए भी एक बड़ा खतरा है। डॉक्टर क्लॉस एक तरफा शीशे से एंथोनी की तरफ देखता है और एंथोनी की हालत देख मुस्कुराता है।
वो अपनी जेब से उन्हीं दवाइयों को निकालता है जिन दवाइयों को उसने एंथोनी को प्रिस्क्राइब की थी। पर इस कंटेनर पर एक लेबल था जिस पर लिखा था SCP-1655 एक्सट्रैक्ट एक्सट्रीम कॉशन। वो एंथोनी के कमरे पर जा एंथोनी का पीठ थपथपाता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया एंथोनी, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम्हारी इस सहायता के लिए फाउंडेशन तुम्हारी प्रशंसा करता है। एंथोनी जमीन पर बैठ डॉक्टर की हर बात अनसुना कर आगे पीछे हिलने लगा। डॉक्टर क्लॉस एंथोनी के नजदीक आ उसके कान के पास आकर फुसफुसाता है, अब तुम्हें किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखेंगे और साथ ही तुम्हारी बीवी और बेटी की भी। ये सुनकर एंथोनी को झटका लगा। वो डॉक्टर क्लॉस की तरफ मुड़कर कहने लगा, पर मेरी तो कोई बीवी और कोई बेटी नहीं है। डॉक्टर क्लॉस ने फिर से अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया और वहां उसने उसी कंटेनर को निकाला और इसी के साथ एक खाली पर्सपेक्स बॉक्स को भी। ओ हाँ, तुम्हारा तो कोई भी नहीं है मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। ये कहकर क्लॉस एंथोनी के कान के पीछे हाथ डाल उसके गर्दन से एक चीज निकालता है और फिर क्लॉस उस चीज को पर्सपेक्स बॉक्स के अंदर डालकर वहां से मुस्कुराते हुए जाता है और वो चीज दरअसल एक कीड़ा था। SCP-1655 एक छोटा एरेक्निड ऑफ ऑर्डर एक्सोडिडा है जो दिखने में काफी हद तक एक कॉमन टिक कीड़े की तरह दिखाई देता है, पर यह किसी भी तरीके से एक नॉर्मल टिक की तरह अपना विकास नहीं करता और इसका एक नॉर्मल टिक से कोई भी नाता नहीं और ना ही इसे जीने के लिए खाना खाने की जरूरत है। ये एक बेहद ही आक्रामक SCP है और किसी भी मैमल के सामने आते ही ये उन पर तुरंत हमला कर देती है। अगर ये SCP किसी को काट दे तब उस विक्टिम पर इसका ये असर पड़ता है। 1. कोई भी चीज जो विक्टिम को बहुत प्रिय है वो उस चीज और उससे जुड़ी हर यादों को भूलने लगेगा और साथ ही उस चीज या फिर उसकी आगे आने वाली स्मृति को देखकर भी वो अनदेखा करेगा और यह चीज उस विक्टिम के पास रहकर भी विक्टिम उसे कभी भी सेंस नहीं कर पाएगा। अगर विक्टिम उस चीज के फिजिकल कांटेक्ट पर आ जाए तब विक्टिम की तबीयत खराब होने लगेगी और इसका प्रभाव समय के साथ धीरे धीरे कर बढ़ने लगेगा। अगर विक्टिम किसी दूसरे जीव की ओर आकर्षित होने लगेगा तब यह SCP उस दूसरे जीव पर भी हमला कर देती है और फिर यह SCP इस दूसरे जीव पर भी वही प्रभाव करने लगती है जिस वजह से वो विक्टिम को इमोशनल आइसोलेट करती है। इसके बाद विक्टिम्स इस SCP को अपने सामने देखकर भी इससे अनजान रहेंगे और इसका असर विक्टिम्स पर हमेशा ही रहेगा, फिर चाहे बाद में इन कीड़ों को विक्टिम्स के शरीर से ही क्यों ना निकाल दिया जाए। अगर किसी जीव को किसी भी चीज से लगाव या फिर प्यार नहीं तब उन पर इस SCP का असर नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि SCP-1655 अपने विक्टिम के सफरिंग का फायदा उठाता है जिस वजह से ये पैरासाइट अपने विक्टिम के साथ हमेशा ही एक मेंटल लिंक बनाए रखता है और इस लिंक के जरिए वो अपने विक्टिम के नेगेटिव इमोशंस पर जिंदा रहता है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज के इस केस फाइल स्टडी को। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी ही SCP के बारे में जानना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ प्रोफेसर लुशियस और मिलते हैं अगले केस फाइल स्टडी पर।